साथियों नमस्कार। आपके लिए एक अपडेट है सभी किसान भाइयों के लिए, और ख़ासकर जिन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदन किया हुआ है और कंसेंट मनी जमा नहीं करवा रखा या करवाया था, उसके बाद फिर डिमांड नोटिस के पैसे नहीं भरे, तो उनसे संबंधित एक सर्कुलर निगम ने 20 नवंबर 2023 को जारी किया है। इस विषय में आपसे पूरी डिटेल में सभी तथ्यों के साथ बातचीत करेंगे कि सर्कुलर में क्या डायरेक्शन आई है और क्या प्रोसीजर अब निगम फॉलो करने वाला है ऐसे आवेदकों के लिए जिन्होंने न तो कंसेंट मनी जमा करवाया था, न ही उनकी फ़ाइल कैंसिल हुई है, और जिन्होंने कंसेंट मनी जमा भी करवा दिया था लेकिन वो किसी वजह से डिमांड नोटिस के पैसे नहीं भर पाए और उनकी फ़ाइल अभी भी एज इट इज़ पेंडिंग कंडीशन में है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें ताकि इस विषय पर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स बिजली विभाग से संबंधित लगभग हर एक जानकारी अपने मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त करते रहें। साथियों, हमने ट्यूबवेल कनेक्शन से लगभग हर एक जानकारी जब भी निगम ने कोई अपडेट करी है हमने अपने चैनल पर ज़रूर डाली है, और वैसे भी बिजली विभाग से संबंधित अन्य वीडियोस हमने अपने चैनल पर पोस्ट कर रखे हैं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। उसमें आपका बिल कैसे गलत आता है, क्यों आता है, कैसे ठीक करवा सकते हैं, मीटर कैसे बदली करवा सकते हैं, लगभग हर एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो एक उपभोक्ता को आती है तो हमने उस विषय में वीडियो बनाया हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि हर एक व्यक्ति तक ये जानकारियाँ पहुँचे और उसे चक्कर नहीं लगाने पड़े जगह जगह, वो तरीके से और सही डायरेक्शन के साथ अपनी कंप्लेन को रिजॉल्व करवा सके। तो हम जिस सर्कुलर की बात कर रहे हैं उसका वह है D38/2023 सर्कुलर जारी किया है, जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसका विषय है ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने से संबंधित। तो इसमें ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया गया है, जैसे जिन व्यक्तियों ने 1/1/2019 यानी कि 1 जनवरी 2019 से पहले ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन तो किया था, परंतु कंसेंट मनी जमा करवाने के बाद डिमांड नोटिस के पैसे वो किसी कारणवश नहीं भर पाए और उनके कंसेंट मनी निगम ने वापस कर दिए हैं, या फिर निगम ने अभी तक वापस नहीं किए हैं, कंसेंट मनी उनका निगम में ही जमा है। और दूसरा पॉइंट, जिन आवेदकों ने फ़ाइल तो अप्लाई कर दी थी लेकिन कंसेंट मनी के लिए जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने कंसेंट मनी भी जमा नहीं करवाया किसी कारणवश, और उनकी फ़ाइल अभी तक रिजेक्ट नहीं की गई है, उनकी फ़ाइल अभी पेंडिंग स्थिति में है। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो इन पॉइंट्स के लिए निगम ने आज डायरेक्शन जारी की है और आवेदकों को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कि उनके भी एप्लीकेशन अभी जो स्कीम चल रही है ट्यूबवेल कनेक्शन की उसमें काउंट करी जाएगी। तो इन पे पॉइंट्स वाइज डिस्कस करते हैं, चलिए। तो सर्कुलर में बताया गया है कि इस प्रकार के आवेदकों को निगम के सेल्स इंस्ट्रक्शन 14/2015 के तहत रिव्यू किया जाएगा और उनके कंसेंट मनी इस स्टेटस के आधार पर जमा करवाई जाएगी। पहला पॉइंट है इसमें, जिन व्यक्तियों ने 1/1/2019 तक आवेदन किया था और उन्होंने कंसेंट मनी जमा करवा दिया था लेकिन डिमांड नोटिस के पैसे नहीं भर पाए और निगम द्वारा अभी तक उनकी कंसेंट मनी रिफंड नहीं करी गई है, तो उनको निगम के सेल्स सर्कुलर नंबर D28/2021 यानी कि पुराने पैटर्न के हिसाब से कनेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा, जिसमें मेन बात यह है कि उस समय सोलर की कंडीशन नहीं थी। सभी एप्लीकेंट्स को, चाहे वो कितनी भी BHP का हो, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा, सोलर के लिए कोई बाध्यता नहीं थी उस समय। तो ऐसे आवेदकों को उसी कैटेगरी में शामिल करके और कनेक्शन जारी किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, जिन व्यक्तियों की यानी जिन आवेदकों की कंसेंट मनी निगम द्वारा रिफंड कर दी गई है उन्हें निगम के नए सर्कुलर D17/2023 जो अभी फ़िलहाल पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से कंसिडर करके और उनकी फ़ाइल को प्रोसेस किया जाएगा, जिस पर वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है कि क्या क्या कंडीशंस हैं नए कनेक्शन जारी करने के लिए फ़िलहाल ट्यूबवेल कनेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो आवेदक जिन्होंने
फ़ाइल ऑनलाइन कर दी थी, लेकिन कंसेंट मनी ही जमा नहीं करवाया। पहला स्टेप ही उन्होंने फॉलो नहीं किया, कंसेंट मनी निगम में जमा नहीं करवाया और उनकी फ़ाइल अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। तो उन आवेदकों से भी रिटर्न में रिक्वेस्ट लेने के बाद उन्हें कनेक्शन देने के लिए कंसिडर किया जाएगा। परंतु निगम की नई पॉलिसी D17/2023 जिसका हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके आधार पर उनकी फ़ाइल को आगे प्रोसेस किया जाएगा और उन्हें कनेक्शन इस आधार पर दिया जाएगा, जिसमें मेन कंडीशन सोलर की है। 10 bhp तक आपको सोलर का कनेक्शन मिलेगा, आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साथियों, आपको बता दें कि इस सर्कुलर में एक पॉइंट को मिस किया गया है, वो है कि इस प्रकार के आवेदक, इनकी सीनियरिटी किस हिसाब से बनाई जाएगी। इनकी सेपरेट सीनियरिटी, अलग से सीनियरिटी बनेगी, या फिर जो करंट सीनियरिटी है उसी में मर्ज करके इनकी सीनियरिटी बना करके और कनेक्शन दिया जाएगा। तो इसका डिसीजन तो निगम मैनेजमेंट को करना है, आपके हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, आपके हाथ में ये है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी आपको कैसी लगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियोज़ को एक बार चेक ज़रूर करें और हमें बताएं कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। आपका एक भी लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हमारे चैनल पर आपको बिजली विभाग से संबंधित हर एक अपडेट करंट अपडेट मिलेगी। जब भी निगम कोई अपडेट डालता है किसी भी संबंध में हो, चाहे वो नए कनेक्शन से संबंधित हो, ढाणियों में कनेक्शन देने से संबंधित हो, कोई डिफ़ॉल्टिंग माफ़ी की स्कीम हो, या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोई स्कीम आई हो, किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आया हो, हम अपने व्यूअर्स को तुरंत उससे अपडेट करवाते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जानकारियाँ हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, हर एक व्यक्ति उनका लाभ उठा सके और अवेयर रहे, अपने अधिकारों से जागरूक रहे कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, और किसी के द्वारा वो हरासमेंट ना किया जाए किसी काम के लिए। आज हमने जिस सर्कुलर के बारे में चर्चा करी है, अगर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं, हम आपको ईमेल द्वारा आपको वो उसकी कॉपी उपलब्ध करवा देंगे सर्कुलर की। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आते रहेंगे इसी डेडिकेशन के साथ। धन्यवाद।